इस वक्त आ रही, क्योंकि जो स्थिति है इस वक्त इजराइल और ईरान के बीच में, वहां नातांज पर हमले के बाद अभी जो स्थिति है, लगातार इजराइल की तरफ से हमले हो रहे हैं। आज इजराइल ने दूसरे सैन्य बेस पर भी हमला किया है और ईरान इजराइल के बीच बड़ी खबर एक ये भी है कि भारत के जो लोग वहां फंसे हैं उनसे जुड़ी खबर भी बहुत प्राथमिकता में। 110 भारतीय छात्र आर्मेनिया पहुंचा दिए गए हैं। भारतीय दूतावास की मदद से इन्हें आर्मेनिया पहुंचाया गया, जहां से इन्हें दिल्ली लाया जाएगा। कल आर्मेनिया इन्हें पहुंचा दिया गया था, अब इन्हें आर्मेनिया से कल दिल्ली लाया जाएगा। तो भारत भी अपने रेस्क्यू मिशन में इस वक्त लग गया है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका ही अपने नागरिकों को ये ईरान या दूसरे आसपास के ऐसे लोकेशन से जहां पर ईरान हमला कर सकता है वहां से दूर रहने की बात कह रहा हो। भारत ईरान से भी दूर रहने की बात कह रहा है और बचने की भी बात कह रहा है और बचा भी रहा है। मोहम्मद शोएब मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, ईरान में पढ़ाई कर रहे छात्र मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। मोहम्मद शोएब, इस वक्त आप कहां हैं और अभी हालात क्या हैं ईरान में? अनम्यूट करें मोहम्मद, अपने को अनम्यूट कर लें। शोएब, अपने को अनम्यूट करें। इस वक्त हम ईरान के शहर कुम में, और हालात यहाँ पर अगर संगीन कहे तो वो कम कहना होगा, यहाँ पर हालात वैसे हो गए। अभी आपको इंडियन एम्बेसी की तरफ से क्या बताया गया है? कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो आर्मीनिया पहुंच चुके हैं, 110 के करीब नफरी है। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स आर्मीनिया पहुंच गए हैं और इस वक्त एम्बेसी की तरफ से हमें एक ही गाइडलाइन मिलती है कि आपको काम रहना है और पैनिक नहीं करना है, क्योंकि एम्बेसी आगे का सब हैंडल कर रही है। और आप लोग हैं कहाँ? क्या कोई बंकर है जहां पर हैं? और जहां आप हैं क्या वहां पर भी बम्बार्डमेंट्स हुए हैं? जहां हम हैं इस शहर का नाम कुम है, और यहाँ पर अभी कोई भी ऐसे बम्बार्डमेंट्स नहीं हुए हैं। यहाँ पर अभी सिचुएशन थोड़ी काम ही है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो ये सिचुएशन बहुत ज्यादा ड्रास्टिक और डिस्ट्रक्टिव है। मोहम्मद, इस वक्त वहां पर कितने भारत के लोग हैं जिनको आप जानते हैं ईरान में? ईरान में तो ऐसे हम मेनली अपने कॉलेज में सबको ही जानते होंगे, लेकिन बाकी सारे कॉलेजेस और बहुत सारे लोग जो यहाँ पर काम या बाकी चीजों के लिए यहाँ पर आए थे, वो भी बहुत सारे यहाँ पर है, और उन सबको इस वक्त एम्बेसी ने कुम में जमा किया है, जहां से वो आगे फर्दर एक्शन के बारे में अभी कुछ भी इन्होंने नोटिफाई नहीं किया है। और आप लोगों को कब कहा गया है यहां से बाहर निकलने के लिए आर्मीनिया की तरफ? अभी उसके बारे में हमें एम्बेसी की तरफ से कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। अभी जानकारी नहीं दी गई है। आपके साथ कुल कितने भारतीय स्टूडेंट जी, हैं वहां? हमारे साथ कुल अंदाजन 1000 के ऊपर भारतीय स्टूडेंट्स यहाँ पर होंगे। 1000 के ऊपर हैं। ये एक बड़ी संख्या है, बड़ी नफरी है हाँ जो कि वहां पर मौजूद है। तेहरान से आ रही खबरें आपको कितना परेशान करती हैं? जी, तेहरान में जो हालात है बहुत ज्यादा संगीन है, क्योंकि इसराइल की बम्बार्डमेंट्स का मेन टारगेट तेहरान ही था। तेहरान ही था। मोहम्मद शोएब, तो आपका? हमें हाँ कल हाँ, बोलें। तो हमें कल ये तेहरान रिलोकेट किया गया है कुम की तरफ, क्योंकि तेहरान में जो हालात है वो बहुत ज्यादा संगीन है, और वहां पर बॉम्बार्डमेंट्स हमने देखी, हमने वहां की हालात देखी भी निकलने के वक्त की कितनी ज्यादा खराब हो चुकी है। तेहरान में क्या हालात हैं जो आपने अपनी आंखों से देखे? जी, हमने अपनी आंखों से देखा है। हमारे से जहां हम डॉ में रह रहे थे, वहां से यही 2 या 2.5 किलोमीटर दूरी की जगह पे बॉम्ब पड़ा है, जिसकी वजह से वहां पर कुछ कैजुअलिटीज भी हुई। इवन तो जो हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने वहां जाके हेल्प भी की, दे स्टिल वेर चेक, क्योंकि वो फॉरेन नेशनल्स थे। और आप कब तक भारत लौटने की उम्मीद कर रहे हैं? मोहम्मद जल्दी शोएब। से जल्दी, हाँ, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि जो इजराइल है वो हालात कितने संगीन करेगी। ठीक है, ठीक है। मोहम्मद शोएब, अपना ख्याल रखें। इंडियन एम्बेसी, भारतीय दूतावास के संपर्क में रहें और ज्यादा वेंचर आउट ना करें, क्योंकि ये आपकी भी सुरक्षा को, आपकी सिक्योरिटी को खतरे में डाल सकता है। अपने और बाकी साथी भारतीय स्टूडेंट्स के टच में लगातार बने रहें। बहुत शुक्रिया।